बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इस हवाले से मैं मिस इकरा क्लास 8 से आपको इस्लामियात पढ़ाऊँगी। ये हमारा इस्लामियात का फर्स्ट लेक्चर है। क्लास 8 में आपको पता है इस्लामियत की आपको 9th क्लास की बुक लगी हुई है, इस्लामियत कंपल्सरी। सूरह इनफाल का रुकू नंबर 1 हमने पढ़ना है, आयात 1 से 10 इसमें मौजूद हैं। हाफ रुकू हम पढ़ेंगे, मीनिंग्स के साथ आपको पढ़ाऊँगी। इस तरह से आपकी बुक में सूरह इनफाल का रुकू नंबर 1 है। आप ओपन कर लीजिए अपनी इस्लामियात की बुक्स। सफ़ा नंबर आपका 7 है, सूरह इनफाल आयात 1 से 10। बेटा यहाँ पर देखिए, मैं आपको मीनिंग्स के साथ पढ़ाऊँगी, इसीलिए मैंने ये वाला पेज भी अटैच किया है ताकि आपको हर लफ्ज़ का मायने भी अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि आपको आपके एग्ज़ाम्स में मीनिंग्स भी पूछे जा सकते हैं रुकू के दरमियान में से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल कुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूली फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम व आतिउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। आयत नंबर 1। यसअलूना का दरियाफ्त करते हैं तुमसे, अनिल अनफ़ाल माले गनीमत के बारे में। कुल कह दीजिए, अल अनफ़ाल माले गनीमत, लिल्लाही अल्लाह का, व रसूली व और रसूली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फत्तकू पस तुम डरो, अल्लाह अल्लाह से, व अस्लिहु सुलह से ये निकला है और सुलह रखो, ज़ाता बैनकुम आपस के मामलात में यानी आपस में, वा और आतियु अतात करो, अतात से निकला है, लिल्लाही अल्लाह की, व रसूलहु और इसके रसूल की, इन अगर कुंतुम तुम हो, मुमिनीन मोमिन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं, दरियाफ्त करते हैं, सवाल करते हैं कि क्या होगा मैं माल गनीमत का। तो कह दो कि माल गनीमत अल्लाह और इसके रसूल का माल है, तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो अगर ईमान रखते हो तो। ये बेटा आयत नंबर 1 है। नेक्स्ट आयत देखिए, इन्नमल मुमिनून लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजीलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयतुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इन्नमा हकीकत ये है, दर हकीकत दरअसल, अलमुमिनीन मोमिन, अल्लज़ीना वो लोग हैं, ईज़ा जब, ज़ुकिरा ज़िक्र किया जाता है, ज़ुकिरल्लाहु अल्लाह का यानी जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, वजीलत तो डर जाते हैं, लरज़ जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, कुलूबुहुम कल्ब से निकला है उनके दिल, जिसका मायने है उनके दिल, वा और ईज़ा जब, तुलियत तिलावत से निकला है कि पढ़ी जाती हैं या तिलावत की जाती हैं, अलैहिम उन पर, उनके सामने, आयतुहु उसकी आयतें, किसकी आयतें, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की आयतें, ज़ादतहुम तो ज़्यादा हो जाता है, ईमानन ईमान, व अला और पर, रब्बिहिम परवरदिगार अपने, यतवक्कलून भरोसा करते हैं। मोमिन तो दरअसल वो हैं जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं, और जब इन्हें इसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं। नेक्स्ट आयत देखिए, अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अल्लज़ीना वो लोग जो, युक़ीमूना कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, व मिम्मा और इसमें से जो, रज़क़नाहुम रिस्क दिया हमने इनको, युनफ़िकूना खर्च करते हैं और वो नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे मोमिन की सफ़ाती बयान की जा रही हैं, और वो जो नमाज़ पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया उसे नेक कामों में ख़र्च करते हैं या उसमें से ख़र्च करते हैं। नेक्स्ट देखिए, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। यह आयत नंबर 4 है। उलाइका यही लोग हैं, हम वो, अल मुमिनीना मोमिन, हक़्क़न हक़ से निकला है यानी सच्चे, लहुम उनके लिए, दरजातुन दर्जे हैं, इंदा पास, रब्बहुम परवरदिगार, व मग़फ़िरतुन और मग़फ़िरत की और बख्शिश, व रिज़्क़ुन और रिज़्क़, करीमुन इज़्ज़त। यही सच्चे मोमिन हैं और उनके लिए परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। नेक्स्ट देखिए,
آیت نمبر 5، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ کما جس طرح اخراج کا نکالا تجھے ربو کا تیرے رب نے من بیتی کا تیرے گھر سے بالحق حق کے ساتھ و انا اور تحقیق فریقاً ایک جماعت من المؤمنین مومنوں میں سے لکارہون ناخوش تھی۔ جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور اس وقت ایک جماعت مومنوں کی ناخوش تھی۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے بیٹا، یہ میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے معنی کے ساتھ۔ ایک بار آپ کو اوورال بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ مال غنیمت بیٹا کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے کہ جو جنگ کے دوران جیتنے والی، جب جنگ ہوتی ہے دو گروہوں میں تو جو گروہ جیت جاتا ہے تو ہارنے والے گروہ کا سارا مال ان کو مل جاتا ہے، ان کا اسلحہ، ان کی دولت یا جو کچھ بھی وہ جنگ کے دوران لائے ہوتے ہیں وہ سب کچھ انہیں مل جاتا ہے، اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، اور خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس کے حکم پر چلو۔ اور مومن تو دراصل وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اسے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ در حقیقت یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور لاسٹ آیت میں کیا بتایا گیا کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا اور اس وقت ایک جماعت مومنوں کی ناخوش تھی۔ یہ بیٹا 5 آیات آپ کو پڑھائی ہیں، معنی کے ساتھ آپ نے 5 آیات یاد کرنی ہے اور ترجمہ بھی اس کا یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 2 میں ہم اس سبق کی باقی کی آیات، اس سورت کی باقی کی آیات پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنا سارا کام ساتھ ساتھ یاد کیجیے۔ اللہ حافظ۔